व्रत तुम्हें जीवन दान मिला है, पर याद रहे तुम्हारे भीतर का वो विष पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ, वो केवल तुम्हारी पत्नी के हाथों में स्थानांतरित हुआ है। तो मैं विचार करूंगा, बताओ संसार में सबसे भारी और सबसे हल्का क्या है? पति के पैर दबाने वाली स्त्रियां इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस साधारण सी दिखने वाली सेवा के पीछे एक ऐसा प्राचीन रहस्य छिपा है जो आपके परिवार की किस्मत बदल सकता है। क्या आप जानते हैं कि जब एक स्त्री अपने पति के पैर दबाती है तो वो केवल थकान नहीं मिटा रही होती, बल्कि वो एक ऐसे प्राचीन रहस्य और ऊर्जा के विज्ञान से खेल रही होती है जिसे आज का विज्ञान भी पूरी तरह नहीं समझ पाया। अगर आप भी अपने पति के पैर दबाती हैं या इसे केवल एक गुलामी की प्रथा मानती हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम उस गुप्त रहस्य का पर्दाफाश करने वाले हैं जो आपकी बंद किस्मत के ताले खोल सकता है। आज के आधुनिक युग में जब हम रिश्तों को केवल समानता की तराजू पर तौलते हैं, तो पति के पैर दबाना जैसी प्राचीन परंपराएं हमें पिछड़ी सोच या महज एक शारीरिक सेवा लग सकती हैं। लोग इसे सिर्फ थकान मिटाने का एक जरिया मानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे ऋषि मुनियों और पूर्वजों ने इस क्रिया को इतना पवित्र और अनिवार्य स्थान क्यों दिया? ये केवल एक हाथ का स्पर्श नहीं है, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक विज्ञान है जो पति और पत्नी के भाग्य को एक दूसरे से जोड़ता है। आखिर क्यों पुराने समय की विदुषी स्त्रियां, जो स्वयं शास्त्रों की ज्ञाता थीं, वे भी आधी रात को अपने पति के चरणों के पास बैठना अपना धर्म समझती थीं? क्या वे किसी ऐसी गुप्त शक्ति को जानती थीं जिसे आज की पीढ़ी पूरी तरह भूल चुकी है? आज महादेव और नंदी के इस अलौकिक संवाद के जरिए हम उस प्राचीन गाथा की शुरुआत करेंगे, जिसकी सही जानकारी आपको पूरी कथा सुनने से ही मिलेगी। और ध्यान रहे, जो कथा को अधूरा सुनता है वो अधूरा ज्ञान विष या जहर के समान होता है, इसलिए एक एक शब्द को अत्यंत एकाग्रता से सुनिएगा। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं और ऐसी ही आध्यात्मिक और प्रामाणिक कथाओं के माध्यम से अपने जीवन में सुधार लाना चाहते हैं, तो हमारे इस YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। यहाँ हम सनातन धर्म के उन गूढ़ रहस्यों को उजागर करते हैं जो आपके परिवार में सुख और शांति ला सकते हैं। कैलाश की अनंत शांति के बीच नंदी के मन में एक जिज्ञासा ने जन्म लिया। उन्होंने पृथ्वी लोक के एक साधारण घर में देखा कि एक स्त्री अपने पति के पैर दबा रही थी, लेकिन उस समय उस स्त्री के हाथों की हलचल और उसके चेहरे का तेज किसी महान तपस्या जैसा लग रहा था। नंदी ने महादेव के चरणों में वंदना की और पूछा, हे त्रिकालदर्शी, मृत्युलोक में मैंने एक दृश्य देखा जो दिखने में तो साधारण था, पर उसके प्रभाव असाधारण लग रहे थे। एक पत्नी अपने पति के चरणों को सहला रही थी और जैसे जैसे उसके हाथ चलते उस घर का वातावरण पवित्र और शांत होता जा रहा था। प्रभु, क्या ये केवल थकावट दूर करने का एक उपाय है, या इसके पीछे कोई ऐसी आध्यात्मिक शक्ति कार्य कर रही है जिसका ज्ञान केवल सिद्धों को ही है? महादेव ने अपनी योग मुद्रा से विश्राम लिया और शांत स्वर में बोले, नंदी, जिसे संसार केवल एक शारीरिक क्रिया समझता है, वो वास्तव में ऊर्जा का एक सूक्ष्म प्रवाह है। वो स्त्री जो कर रही है वो अनजाने में ही अपने पति के शरीर के उन केंद्र बिंदुओं को जागृत कर रही है जहां से मनुष्य का भाग्य और स्वास्थ्य नियंत्रित होता है। ये परंपरा उस समय की है जब मनुष्य और देवताओं के बीच का संपर्क अत्यंत गहरा था। नंदी आश्चर्यचकित होकर बोले, प्रभु, क्या एक साधारण स्पर्श से किसी का भाग्य बदला जा सकता है? महादेव ने कहा, धैर्य रखो नंदी, क्योंकि आधी जानकारी भ्रम पैदा करती है। इसकी पूरी सच्चाई जानने के लिए तुम्हें उस प्राचीन काल की गाथा सुननी होगी जहां से इस प्रथा का वास्तविक प्रभाव शुरू हुआ था। एक समय की बात है, आर्यावर्त के विशाल अंचल में रत्नपुर नाम का एक अत्यंत समृद्ध और वैभवशाली राज्य था। उस राज्य की राजकुमारी थी वसुंधरा। वसुंधरा केवल अपने नाम के अनुरूप धैर्यवान और रूपवती ही नहीं थी, बल्कि उसके भीतर एक ऐसी आध्यात्मिक चेतना थी जो उसे साधारण कन्याओं से अलग करती थी। उसे बचपन से ही शास्त्रों, वेदों और दुर्लभ जड़ी बूटियों के साथ साथ प्राण ऊर्जा के विज्ञान का गहरा ज्ञान था। उसकी आंखों में एक ऐसी शांति थी जिसे देखकर क्रोधी से क्रोधी व्यक्ति भी नतमस्तक हो जाता था। उसी समय पड़ोसी राज्य के प्रतापी राजकुमार सत्यव्रत के साथ उसका विवाह निश्चित हुआ। सत्यव्रत अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए पूरे आर्यावर्त में विख्यात थे। उनका व्यक्तित्व किसी पर्वत की तरह अडिग और सूर्य की तरह तेजस्वी था। विवाह का उत्सव कई दिनों तक चला। देवों ने पुष्प वर्षा की और प्रजा ने इसे दो महान शक्तियों का मिलन माना। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक काला साया छिपा था जिसे केवल वसुंधरा की पारखी नजरें ही देख सकती थीं। विवाह की पहली रात जब महल दीपों की रोशनी से जगमगा रहा था, वसुंधरा ने एक विचित्र बात गौर की। जैसे ही राजकुमार सत्यव्रत निद्रा की ओर बढ़ते, उनके पैरों के तलवों से एक बहुत ही धीमी, काली और जहरीली आभा निकलने लगती थी। ये कोई साधारण बीमारी नहीं थी। दरअसल सत्यव्रत के कुल को एक प्राचीन ऋषि का भयंकर श्राप था। उस श्राप के अनुसार सत्यव्रत के पूर्वजों ने अनजाने में एक तपस्वी के चरणों का अपमान किया था, जिसके कारण उनके वंश के हर पुरुष को एक ऐसी व्याधि दी गई थी जो पैरों के रास्ते शरीर में प्रवेश करती थी। ये विष धीरे धीरे रक्त को ठंडा कर देता था, जिससे व्यक्ति अल्पायु में ही काल का ग्रास बन जाता था। नंदी ने कौतूहल से पूछा,
प्रभु, क्या राजकुमार को स्वयं इस बात का ज्ञान नहीं था? महादेव ने गहरी सांस ली और बोले, नहीं नंदी, सत्यव्रत को लगता था कि दिन भर के युद्धाभ्यास और राजकाज की थकान के कारण उनके पैरों में भारीपन रहता है। वे इसे साधारण समझकर अनदेखा कर देते थे। लेकिन वसुंधरा जान गई थी कि अगर इस विष को रोका नहीं गया तो सत्यव्रत के प्राण कुछ ही वर्षों के मेहमान हैं। उस रात जब राजकुमार गहरी नींद में थे, वसुंधरा उनके चरणों के पास बैठ गई। उसने देखा कि वो काला विष उनके अंगूठे के पोरों से धीरे धीरे ऊपर की ओर रेंग रहा था। वसुंधरा ने अपने कोमल हाथों को जोड़ा और मेरा महादेव का ध्यान किया। उसने तय किया कि वो अपने पति के जीवन की रक्षा के लिए अपनी समस्त तपस्या की ऊर्जा का उपयोग करेगी। उसने धीरे से अपने हाथ राजकुमार के पैरों पर रखे। जैसे ही उसके हाथों का स्पर्श उन चरणों से हुआ, एक कंपन पैदा हुआ। नंदी, तुम जानते हो कि पैर का अंगूठा सीधे मस्तिष्क और हृदय की नाड़ियों से जुड़ा होता है। वसुंधरा ने अपने हाथों से उन केंद्रों को सहलाना शुरू किया। वो केवल पैर नहीं दबा रही थी, बल्कि वो अपने हाथों के घर्षण से एक ऐसी ऊष्मा, हीट पैदा कर रही थी जो उस काले विष को ऊपर बढ़ने से रोक रही थी। राजकुमार को नींद में एक अद्भुत शीतलता का अनुभव हुआ, जैसे जलते हुए मरुस्थल में अचानक बारिश हो गई हो। लेकिन वसुंधरा के लिए ये कोई सुखद अनुभव नहीं था। जैसे जैसे वो उस विष को दबाती, उसके अपने हाथों की उंगलियां नीली पड़ने लगती थीं। यहीं से शुरू हुआ वो गुप्त युद्ध, जिसे महल की दीवारों ने तो देखा पर कोई समझ नहीं पाया। वसुंधरा ने इसे अपना नियम बना लिया। हर रात जब पूरी दुनिया सो जाती, वो एक तपस्विनी की तरह जागती और घंटों अपने पति के पैर दबाती। वो उस विष को सहला सहला कर पैरों की ग्रंथियों में ही रोक देती, ताकि वो हृदय तक न पहुंच पाए। नंदी ने पूछा, प्रभु, क्या किसी ने उसे ऐसा करते हुए नहीं देखा? क्या महल में किसी को संदेह नहीं हुआ? महादेव मुस्कुराए। नंदी, जहां अत्यधिक प्रकाश होता है, वहां पर छाई सबसे गहरी होती है। महल के सेवक और अन्य रानियां ये तो देखते थे कि राजकुमारी घंटों राजा के पैरों के पास रहती है, पर उनके मन में श्रद्धा के बजाय ईर्ष्या और संदेह पनपने लगा था। यहीं से उस ड्रामे और सस्पेंस की शुरुआत हुई जिसने रत्नपुर के राज सिंहासन को हिलाकर रख दिया। रत्नपुर के भव्य राजप्रासाद में चांदनी रात का सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन इस शांति के पीछे एक भयानक तूफान आकार ले रहा था। राजकुमारी वसुंधरा अपने कक्ष में अकेली नहीं थी। वो अपने पति राजा सत्यव्रत के चरणों के पास भूमि पर बैठी थी। उसकी मुद्रा किसी सेविका की नहीं, बल्कि एक सिद्ध योगिनी की तरह थी। वो अत्यंत कोमलता और एकाग्रता से राजा के तलवों को सहला रही थी। नंदी, तुम जानते हो कि मनुष्य के शरीर की समस्त ऊर्जा उसके पैरों के अंगूठे में केंद्रित होती है। वसुंधरा ने अपनी उंगलियों के पोरों से उन गुप्त बिंदुओं को दबाना शुरू किया जो सीधे हृदय की गति को नियंत्रित करते हैं। जैसे ही उसका स्पर्श सत्यव्रत के चरणों से हुआ, राजा के शरीर के भीतर रेंगता हुआ वो काला विष थम गया। वो विष जो एक पुराने श्राप के कारण धीरे धीरे उनके प्राण सोख रहा था, वसुंधरा के हाथों की ऊष्मा से टकराकर वापस लौटने लगा। लेकिन उसी समय कक्ष के भारी पर्दों के पीछे एक जोड़ी आंखें ये सब देख रही थीं। वो थी महल की मुख्य दासी कौशल्या, जो राजा की छोटी रानी की खास थी। कौशल्या ने देखा कि वसुंधरा के हाथों से एक हल्की नीली रोशनी निकल रही है जो राजा के पैरों में समा रही है। वो डर गई। उसे लगा कि राजकुमारी कोई वाममार्गी क्रिया कर रही है या कोई ऐसा जादू जिससे राजा पूरी तरह उनके वश में हो जाए। अगली सुबह पूरे महल में कानाफूसी शुरू हो गई। कौशल्या ने छोटी रानी के कान भर दिए। महारानी, बड़ी रानी रात भर राजा के पैरों के पास बैठकर कोई गुप्त मंत्र पढ़ती हैं। उनके आंखों से नीली आग निकलती है। मुझे डर है कि वे राजा की आयु लंबी नहीं बल्कि उनकी शक्ति छीन रही हैं। छोटी रानी जो पहले से ही वसुंधरा के प्रभाव से जलती थी, उसने इस बात को एक हथियार बना लिया। उसने राजा सत्यव्रत के मन में संदेह का बीज बोने की योजना बनाई। उधर वसुंधरा का शरीर हर बीतते दिन के साथ पीला पड़ता जा रहा था। नंदी, वो विष कहीं गायब नहीं हो रहा था। वो धीरे धीरे वसुंधरा के अपने शरीर में प्रवेश कर रहा था। उसके हाथों की उंगलियों के नाखून काले पड़ने लगे थे, पर उसने हार नहीं मानी। वो जानती थी कि यदि एक रात भी उसने ये क्रिया छोड़ी तो वो श्राप राजा के हृदय तक पहुंच जाएगा और उनकी मृत्यु निश्चित है। एक दोपहर राजा सत्यव्रत ने गौर किया कि वसुंधरा के हाथ कांप रहे हैं। उन्होंने प्रेम से पूछा, प्रिय, तुम इतनी कमजोर क्यों होती जा रही हो? क्या तुम्हें कोई व्याधि है? वसुंधरा ने अपनी पीड़ा छुपाते हुए मंद मुस्कान के साथ कहा, स्वामी, आपकी सेवा का सौभाग्य ही मेरी शक्ति है। मुझे कुछ नहीं हुआ। क्या वसुंधरा वास्तव में मेरी रक्षा कर रही है या वो मेरी ऊर्जा का उपयोग अपनी सिद्धियों के लिए कर रही है? लेकिन राजा के मन में दासी की कही हुई बातें गूंजने लगी थीं। उन्हें लगा कि शायद वसुंधरा उनसे कुछ छिपा रही है। उस रात राजा ने एक भयानक निर्णय लिया। उन्होंने सोने का नाटक किया और अपनी तलवार अपने सिरहाने के पास छिपा ली। आधी रात हुई। कक्ष में कपूर की हल्की खुशबू फैली थी। वसुंधरा उठी
उसने मेरा महादेव का नाम लिया और फिर से राजा के पैर दबाना शुरू किया। आज वो विष बहुत प्रबल था क्योंकि उस दिन श्राप की तिथि भारी थी। जैसे ही वसुंधरा ने जोर से अंगूठे को दबाया, राजा को एक बिजली जैसा झटका महसूस हुआ। राजा सत्यव्रत झटके से उठ बैठे। उन्होंने गरजते हुए कहा, बस वसुंधरा, क्या यही तुम्हारा प्रेम है? क्या तुम आधी रात को मेरे शरीर के साथ कोई गुप्त खिलवाड़ कर रही हो? महल के लोग सच कहते थे, तुम कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि एक मायाविनी हो जो मेरी ऊर्जा सोख रही है। वसुंधरा स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने कहना चाहा, स्वामी, मैं आपकी ढाल हूं, आपकी शत्रु नहीं। लेकिन उसका गला रुंध गया। राजा के क्रोध और अविश्वास ने उस सुरक्षा कवच को कमजोर कर दिया था जो वो हर रात बनाती थी। राजा ने गुस्से में उसे अपने कक्ष से निष्कासित कर दिया और आदेश दिया कि आज से कोई भी दासी या रानी उनके पैर नहीं छुएगी। नंदी ने व्याकुल होकर पूछा, प्रभु, अनर्थ हो गया, रक्षा कवच टूट चुका है। क्या आप उस निर्दोष स्त्री की तपस्या को व्यर्थ होने देंगे? प्रभु, क्या राजा ने अपनी मृत्यु को खुद ही आमंत्रित कर लिया? क्या वसुंधरा ने उन्हें सच नहीं बताया? महादेव ने लंबी सांस ली और कहा, नंदी, कुछ सत्य ऐसे होते हैं जिन्हें अगर समय से पहले बता दिया जाए तो उनका प्रभाव खत्म हो जाता है। वसुंधरा का मौन ही उसकी सबसे बड़ी तपस्या थी। लेकिन उस रात जैसे ही वसुंधरा कक्ष से बाहर निकली, वो काला विष जो अब तक पैरों में कैद था, तेजी से राजा की छाती की ओर बढ़ने लगा। सस्पेंस तो अब शुरू हुआ था क्योंकि महल के बाहर काल के दूत पहरा दे रहे थे। जैसे ही वसुंधरा भारी मन और सजल नेत्रों के साथ राजकक्ष से बाहर निकली, पूरे महल का वातावरण अचानक बदल गया। बाहर चांदनी रात थी, लेकिन राजा के कक्ष में अचानक एक गहरा और ठंडा सन्नाटा पसर गया। दीपक की लौ नीली पड़ने लगी और हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई, जैसे सूखी पत्तियों के जलने की गंध हो। नंदी ने पूछा, प्रभु, क्या वो काल के दूतों का संकेत था? महादेव ने मंद स्वर में कहा, हाँ नंदी। जैसे ही वसुंधरा के हाथों का रक्षा कवच हटा, वो प्राचीन श्राप जो अब तक पैरों की ग्रंथियों में कैद था, एक भूखे सर्प की तरह जाग उठा। वो विष तेजी से राजा सत्यव्रत के रक्त प्रवाह के साथ ऊपर की ओर दौड़ने लगा। राजा, जो क्रोध में भरे हुए थे, अचानक बिस्तर पर गिर पड़े। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके हृदय को किसी ने लोहे की जंजीरों से जकड़ लिया हो। राजा का शरीर नीला पड़ने लगा, उनकी सांसें उखड़ने लगीं। उन्होंने चिल्लाने की कोशिश की पर उनकी आवाज उनके गले में ही फंस कर रह गई। महल के पहरेदार बाहर खड़े थे पर उन्हें अंदर की इस हलचल का कोई आभास नहीं था। तभी कक्ष के अंधेरे कोने से एक साया उभरा। वो साया साधारण नहीं था, वो साक्षात मृत्यु का दूत था जो राजा के सिरहाने आकर खड़ा हो गया। उधर महल के दूसरे कोने में वसुंधरा अपने बिस्तर पर बैठी मेरा महादेव का निरंतर जाप कर रही थी। अचानक उसकी अनाहत चक्र में एक तेज कंपन हुआ। उसे साक्षात आभास हो गया कि उसके पति के प्राण संकट में है। उसने अपनी आंखों को बंद किया और मानसिक रूप से उस कक्ष का दृश्य देखा। उसने देखा कि राजा के चरणों से वो काला विष अब उनकी छाती तक पहुंच चुका है। वसुंधरा ने अपनी मर्यादा और राजा के उस कठोर आदेश को भुला दिया जिसमें उसे कक्ष से निकाला गया था। वो पागलों की तरह गलियारों में दौड़ी। रक्षक उसे रोकना चाहते थे पर उसके चेहरे पर मौजूद उस अलौकिक तेज को देखकर वे पीछे हट गए। वो सीधे राजा के कक्ष का द्वार खोलकर अंदर प्रविष्ट हुई। नंदी, वहां का दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाला था। रुक जाओ दूत, जब तक ये चरण मेरे हाथों में है, तुम इनके प्राणों को स्पर्श भी नहीं कर सकते। मेरे प्राण इस शरीर से अलग हो सकते हैं पर मेरे हाथ इन चरणों से नहीं। ये स्पर्श मेरा धर्म है और धर्म कभी हारता नहीं। राजा सत्यव्रत अधमरे पड़े थे और यमदूत अपना पाश निकालने ही वाला था। वसुंधरा ने बिना एक क्षण गवाए फिर से राजा के उन नीले पड़ चुके चरणों को अपने हाथों में भर लिया। जैसे ही उसने स्पर्श किया, यमदूत ठिठक गया। नंदी ने आश्चर्य से पूछा, देखा प्रभु, एक सती की शक्ति के सामने काल का दूत भी कांप रहा है। सत्य की जीत निश्चित है। प्रभु, क्या एक साधारण नारी के स्पर्श से यमदूत रुक सकता है? महादेव बोले, नंदी, जब एक सती अपने पति के चरणों को पकड़ती है तो वो केवल शरीर को नहीं बल्कि उसके प्राण केंद्र को थाम लेती है। वसुंधरा ने अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से राजा के उस विशेष मर्म बिंदु को दबाया जिसे तल हृदय कहते हैं। ये बिंदु सीधे हृदय की धड़कन को फिर से शुरू करने की शक्ति रखता है। उस रात कक्ष में एक जबरदस्त आध्यात्मिक युद्ध हुआ। वसुंधरा के हाथों से पसीना टपक रहा था। उसकी अपनी सांसें फूल रही थीं क्योंकि वो राजा के शरीर के उस भयानक विष को वापस अपने हाथों के जरिए खींच रही थी। वो विष इतना प्रबल था कि वसुंधरा के कोमल हाथों की त्वचा काली पड़ने लगी, पर उसने अपने पति के चरणों को नहीं छोड़ा। वो बार बार प्रार्थना कर रही थी, हे महादेव, मेरे पति का दोष नहीं है, ये श्राप है। मेरे प्राण ले लो पर इनके शरीर से इस विष को निकाल दो। यमदूत ने गरजते हुए कहा, हे नारी, अपनी हठ छोड़ दो। इस पुरुष की आयु समाप्त हो चुकी है। ये श्राप ही इसकी नियति है। वसुंधरा ने दृढ़ता से उत्तर दिया, हे दूत,
तुम शरीर ले जा सकते हो, पर जब तक मेरे हाथ इन चरणों से जुड़े हैं तुम इनके प्राणों के सूत्र को नहीं तोड़ सकते। एक पत्नी के स्पर्श का अधिकार यमराज के अधिकार से भी बड़ा है। महादेव बोले, नंदी, उस रात काल और प्रेम के बीच जो युद्ध छिड़ा वो इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है। जब एक साधारण सी दिखने वाली स्त्री अपने संकल्प पर उतर आती है तो बड़े बड़े देवताओं के सिंहासन भी डोलने लगते हैं। बड़े ध्यान से सुनो, क्योंकि अब इस कथा में वो सस्पेंस आने वाला है जो तुम्हारी बुद्धि को चकित कर देगा। रत्नपुर की उस शाही कक्ष में हवा का बहना रुक गया था। एक तरफ मृत्यु के दूत का भयावह पाश था और दूसरी तरफ वसुंधरा के कांपते लेकिन अडिग हाथ जो राजा सत्यव्रत के चरणों को जकड़े हुए थे। जैसे जैसे वसुंधरा उन पैरों को सहला रही थी उसके हाथों से एक दिव्य अग्नि उत्पन्न हो रही थी। वो विष जो हृदय तक पहुंच चुका था उस ऊष्मा के कारण वापस नीचे पैरों की ओर उतरने लगा। यमदूत ने क्रोध में अपना दंड उठाया, लेकिन जैसे ही उसने प्रहार करना चाहा, कक्ष में एक अत्यंत भारी और गंभीर गर्जना हुई। साक्षात धर्मराज यमराज वहां प्रकट हुए। उनकी उपस्थिति से पूरा महल कांप उठा। उन्होंने अपनी गंभीर वाणी में कहा, पुत्री वसुंधरा, तुम महान हो, पर सृष्टि का चक्र रुक नहीं सकता। पुत्री वसुंधरा, बस करो। इस मनुष्य की आयु की रेखा समाप्त हो चुकी है। नियति का विधान कहता है कि श्राप अपना काम पूरा करेगा। तुम व्यर्थ में काल के मार्ग में बाधा बन रही हो। नंदी ने व्याकुल होकर पूछा, प्रभु, क्या वसुंधरा ने यमराज के सामने हार मान ली? क्या उसने अपने हाथ पीछे खींच लिए? महादेव ने मंद मुस्कान के साथ कहा, नहीं नंदी, प्रेम में हार शब्द होता ही नहीं। वसुंधरा ने अपनी आंखों में आंसू लिए यमराज की ओर देखा और हे कहा, धर्मराज, शास्त्रों ने कहा है कि पति और पत्नी एक ही प्राण हैं। यदि आप इनके प्राण ले जा रहे हैं, क्या धर्म एक आधे प्राण को ले जाने की आज्ञा देता है? हे धर्मराज, आप प्राणों के स्वामी हैं, पर मैं इस शरीर की अर्धांगिनी हूं। शास्त्रों ने कहा है कि पति के शरीर का आधा हिस्सा पत्नी का होता है। यदि आप इनके प्राण ले जाना चाहते हैं तो मेरे हिस्से के प्राणों को कैसे छोड़ सकते हैं? जब तक मेरे हाथ इनके चरणों से जुड़े हैं हमारे प्राण एक ही धागे में पिरोए हुए हैं। यदि आप इन्हें खींचेंगे तो मुझे भी साथ ले जाना होगा। यमराज सोच में पड़ गए। उन्होंने देखा कि वसुंधरा के हाथों के पोरों से खून रिस रहा था, क्योंकि वो उस जहरीले श्राप के वेग को अपने कोमल हाथों से सोख रही थी। यमराज ने एक परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, ठीक है वसुंधरा, यदि तुम अपने पति के चरणों को सहलाते हुए मेरे 3 कठिन प्रश्नों के उत्तर दे सकी तो मैं इस रात इनके प्राणों को छोड़ दूंगा। पर याद रहे, यदि तुम एक क्षण के लिए भी इनके चरणों से अपना स्पर्श हटाती हो तो मैं तुरंत इनका जीवन हर लूंगा। नंदी ने पूछा, प्रभु, वे प्रश्न क्या थे? क्या वसुंधरा उस पीड़ा में उत्तर दे पाई? महादेव बोले, नंदी, वो दृश्य अत्यंत मार्मिक था। एक तरफ राजा मृत्युशैया पर थे, दूसरी तरफ यमराज का भय और तीसरी तरफ उस श्राप की असहनीय जलन जो वसुंधरा के हाथों में चढ़ रही थी। यमराज ने पहला प्रश्न पूछा, संसार में सबसे भारी वस्तु क्या है? वसुंधरा ने बिना हाथ हटाए राजा के पैरों को सहलाते हुए उत्तर दिया, एक संतान के लिए पिता का साया और एक पत्नी के लिए पति के चरणों का आश्रय संसार में सबसे भारी है। यमराज ने दूसरा प्रश्न किया, वह कौन सा विष है जिसे पीने वाला अमर हो जाता है? वसुंधरा ने शांत स्वर में कहा, वह विष तिरस्कार और पीड़ा है जिसे एक स्त्री अपने परिवार की रक्षा के लिए चुपचाप पीती है। वही उसे इतिहास में अमर कर देता है। अब यमराज ने अंतिम और सबसे घातक प्रश्न पूछा, स्त्री के हाथ जब पति के चरणों को स्पर्श करते हैं तो वो सेवा है या स्वार्थ? महादेव बोले, नंदी, इस प्रश्न पर वसुंधरा रुक गई। उसके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान आई। उसने जो उत्तर दिया वही इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य है, जिसे सुनकर यमराज का पाश भी उनके हाथ से छूट गया। लेकिन वो उत्तर क्या था और उस उत्तर ने कैसे राजा सत्यव्रत की बंद आंखों को खोल दिया? महादेव बोले, नंदी, उस रात काल के देवता भी एक सती के तर्क के सामने निरुत्तर हो गए। वसुंधरा के हाथों से पसीना और रक्त की बूंदें राजा सत्यव्रत के चरणों पर गिर रही थीं, पर उसके चेहरे पर जो तेज था उसने यमराज के क्रोध को भी शांत कर दिया। बड़े ध्यान से सुनो नंदी, क्योंकि अब इस कथा का वो महारहस्य खुलने वाला है जिसे संसार आज तक केवल एक सेवा समझता रहा है। यमराज का अंतिम प्रश्न हवा में गूंज रहा था। स्त्री के हाथ जब पति के चरणों को स्पर्श करते हैं तो वो सेवा है या स्वार्थ? वसुंधरा ने अपनी कांपती उंगलियों से राजा के पैरों के उस विशेष बिंदु को सहलाते हुए उत्तर दिया, हे धर्मराज, ये ना तो केवल सेवा है और ना ही स्वार्थ। ये समर्पण का वो चक्र है जहां स्त्री अपने पति के अहंकार को अपने हाथों से शांत करती है और पति अपनी शक्ति का अंश अपनी पत्नी के सौभाग्य में अर्पित करता है। जब मैं इनके पैर दबाती हूँ तो मैं इनके भीतर के उस पुरुषत्व की अग्नि को शांत करती हूँ जो इन्हें विनाश की ओर ले जा सकती है। ये स्पर्श एक ऊर्जा का पुल है जो मृत्यु को भी जीवन में बदल सकता है।
वसुंधरा का उत्तर सुनते ही यमराज का पाश उनके हाथ से गिर गया। राजा सत्यव्रत की आंखें खुल गईं। उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी, जिसे उन्होंने रात भर प्रताड़ित किया और कक्ष से निकाला, वो साक्षात काल से लड़ रही थी। राजा के चरणों से वो काला विष पूरी तरह गायब हो चुका था और वसुंधरा के हाथ नीले पड़ चुके थे। तभी मैं स्वयं और देवी पार्वती वहां प्रकट हुए। उस समय मैंने ही यमराज को शांत किया और संसार को वो गुप्त विज्ञान समझाया जो आज की पीढ़ी भूल चुकी है। महादेव ने नंदी से कहा, नंदी, मनुष्य के शरीर में चरण ही वो स्थान है जहां से ब्रह्मांड की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है। पुरुष का शरीर स्वभाव से अग्नि प्रधान होता है, जिसमें क्रोध, तनाव और अहंकार की अधिकता होती है। वहीं स्त्री का शरीर चंद्र और शीतलता का प्रतीक है। जब एक पत्नी अपने पति के पैर दबाती है तो उसके हाथों की उंगलियों से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा पति के पैरों के उन मर्म बिंदुओं को स्पर्श करती है जो सीधे उसके मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस से जुड़े होते हैं। ये क्रिया पति के रक्तचाप को नियंत्रित करती है और उसके भीतर के अहंकार को गला देती है। लेकिन असली राज ये है, जब पति का अहंकार शांत होता है तो उसके हृदय से जो दुआ और संतुष्टि निकलती है वो सीधे पत्नी के सौभाग्य चक्र को सक्रिय कर देती है। जिस घर में पत्नी प्रेम से पति के चरणों का स्पर्श करती है, वहां उस पुरुष की अकाल मृत्यु का योग टल जाता है, क्योंकि स्त्री अपने स्पर्श से उसके काल, तनाव को सोख लेती है। ये कोई गुलामी नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक उपचार, स्पिरिचुअल हीलिंग है। नंदी का संशय दूर हो गया। उन्होंने देखा कि वसुंधरा के नीले हाथ महादेव के स्पर्श से फिर से कंचन जैसे चमकने लगे। राजा सत्यव्रत ने अपनी पत्नी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और उस दिन से रत्नपुर का वो राज्य सुख शांति से भर गया। ये कथा हमें ये सिखाती है कि हमारे सनातन धर्म की हर परंपरा के पीछे एक गहरा विज्ञान छिपा है। जो स्त्री अपने घर में प्रेम और सेवा का ये दीप जलाती है, वहां साक्षात लक्ष्मी का वास होता है और यमराज भी उस द्वार से दूर ही रहते हैं। इस अद्भुत और रहस्यमयी आध्यात्मिक गाथा को सुनने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अगर इस कथा ने आपके हृदय को छुआ हो और आप अपनी संस्कृति के इन गुप्त रहस्यों को दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं। इस वीडियो को अपनी हर उस बहन और सखी के साथ शेयर करें जो रिश्तों की इस दिव्य शक्ति को समझना चाहती है। कमेंट में अपनी श्रद्धा और भक्ति के साथ अभी लिखें, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिव शिवाय।